अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं टूर पर, जा रहे हैं घूमने के लिए और अच्छी अच्छी जगह पे जाएंगे, मुक़द्दस जगह पे जाएंगे और आप सभी हम लोग को दिखाएंगे इंशाल्लाह। जहाँ भी जाएंगे हम आपको दिखाएंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं टूर के लिए और बस आ चुकी है और हम बैठ चुके हैं बस के अंदर। كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة كلها حرم अभी हम लोग चल रहे हैं टनल में। كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها तैयारियां शुरू कर दी। क्यों भाई? उसका हबीब था, उसका महबूब नबी था। अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील फौरन जमीन पे चले जाओ, मेरे महबूब नबी को जाके कह दो कि आप मक्का को छोड़कर यसर मदीना की तरफ चले जाएं और खामनी खाना अल्लाह आपके साथ है। हम कहते हैं ना, या अल्लाह हमारे हुजूर के बिस्तर पर आराम फरमाया। हजरत अली कहते हैं कि उस दिन मेरा ईमान यह था, आज रात को सोना भी है, सुबह उठना भी है, मक्के वालों की अमानतें लौटानी भी है, यसर मदीने तक मुझे मौत नहीं आ सकती। क्यों भाई? आपके और मेरे हुजूर ने फरमा दिया, आपके और मेरे नबी ने फरमा दिया। आपके और मेरे नबी का फरमान सच्चा है, आपके और मेरे नबी सच्चे हैं। हजरात सच क्यों ना हो, अल्लाह पाक कहता है महबूब तू जिस ज़बान से बोलता है ना, तू नहीं बोलता है, मैं बोलता हूँ। हजरात आपके और मेरे नबी जब घर के अंदर तैयारी मुकम्मल करते हैं, सैन में पहुंचते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी साथ साथ चल रहे थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह के नबी सैन के अंदर से मुट्ठी भर मट्टी उठाओ। आपके और मेरे नबी ने सैन के अंदर से मुट्ठी भर मट्टी उठाई और दुश्मन दीन के सामने फेंक दी। अल्लाह पाक ने दुश्मन दीन के सामने उनकी आंखों के सामने पर्दा डाल दिया और दुश्मन दीन की कानों की आवाजों को भी बंद कर दिया। प्यारे नबी सूरह यासीन की आयात की तिलावत करते हुए दुश्मन दीन के बीच से सामने से गुजर जाते हैं और दुश्मन को खबर तक न होती और चलते चलते पहली ज़ियारत के लिए हम लोग आ चुके हैं। देखिए बताते हैं हम आपको कौन सी ज़ियारत है। पहली लोकेशन से वो ज़ियारत मिले, देखने को मिले जिसके लिए आपको खड़ा किया गया। अच्छा आज हज़रात, जिस ज़ियारत की मैं डिटेल आपको बता रहा था, जबल सोर, गारे सोर, जिस पहाड़ के नीचे मेरी बात चल रही थी, जबल सोर, जो जिस ज़ियारत को आप देख रहे हैं ना, इसी ज़ियारत की मैं डिटेल बता रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में जब पहुँचते हैं ना, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जल्दी से कुंडी को खोलते हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह के नबी कहते हैं, अबू बकर तुम्हारी दुआओं को अल्लाह पाक ने कबूल कर लिया है, मैं चल के तुम्हारे घर आ गया हूँ, चले सफ़र शुरू करें। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह के नबी वहाँ से साथ लेते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। चलते चलते इस पहाड़ के नीचे पहुँचते हैं, जिस पहाड़ के दामन में आप खड़े हैं। इस पहाड़ के जब नीचे पहुँचते हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ देखते हैं कि आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सख्त नोकीले पत्थरों में लग लग के पाँव ज़ख्मी हो चुके थे, पाँव के नीचे वरम आ चुके थे। जैसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने देखा और अर्ज़ करने लगे कि ऐ इमामुल अंबिया, इससे आगे मैं आपको पैदल नहीं चलने दूंगा। इस मोटे पत्थर की बैक साइड के अंदर एक होल बना हुआ जिसे कहते हैं गारे सोर, जिसके अंदर हिजरत के मौका पर आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन और 3 रातें स्टे करते हैं। क्यों भाई? क्या दुश्मन के डर की वजह से या दुश्मन की खौफ की वजह से यहाँ पर मौजूद थे या छुपे हुए थे? ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का हुक्म था। अल्लाह के हुक्म पर यहाँ पर माहिरीन मक्का के जो यानी उस दौर के जितने बड़े बड़े सरदार थे, तो वो अल्लाह के नबी के कदमों के निशानात पर मक्का से चले, हरम के करीब से चले, चलते चलते इस पहाड़ के नीचे पहुँचे। कितने लोगों के कदमों के निशानात पर कैसे पहुँचे? यानी जिस जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के और अल्लाह के नबी के कदम लग रहे थे ना, उन कदमों के निशानात पर इस पहाड़ के नीचे जब पहुँचे तो एक आदमियों के कदमों के निशानात ख़त्म हो गए। फिर एक आदमियों के कदमों के निशानात, कदम पूरे नहीं, पाँव की आगे वाली उंगलियों के बल, वो क्यों? उसकी रीज़न के एक आदमी के कदमों के निशानात क्यों ख़त्म हो गए?
हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के नबी को अपने कंधों पे और है पहाड़, और हम लोग जा रहे हैं दूसरे ज़ियारत के लिए। तो चलिए चलते हैं बस के अंदर, और बस लग चुकी है। मस्जिद निमरा आए जो ये साल में सिर्फ एक बार खुलती है, और वो भी 9 ज़ुल्हिज्जा को खुलती है, और ज़ोहर और असर एक साथ नमाज़ पढ़ाई जाती है यहाँ पे। तो हम लोग भी आए इंशाअल्लाह 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़ेंगे। मैंने 2 रकात नमाज नफ़ल पढ़ लिया है, और अंदर सब लोगों ने नमाज़ पढ़ लिया है। और यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया गया है कि 2 मिनट में आप नमाज़ पढ़ के बसों के अंदर आ जाए। तो हम लोगों ने फटाफट नमाज़ पढ़ लिया 2 रकात। बहुत ही बड़ी मस्जिद है ये, लाखों में आदमी यहाँ साल में एक बार नमाज़ पढ़ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये हासिल हुआ, 2 रकात नमाज़ पढ़ लिया मैंने। तो चलते हैं बसों के अंदर। और हमारे इम्तियाज़ भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, यूपी से हैं, हम लोगों का बहुत ख्याल रखते हैं। مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة كلها حرم مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة كلها حرم جميع بطاحها। आपने देखा साइडों पर फुटपाथें बनी हुई हैं, बीच में देखिए मट्टी वगैरह लेवल की हुई है। और ये अगर यहाँ पे नहीं समझ आती है तो ये आगे वाला एरिया देखें, लोहे के घर बने हुए हैं, लोहे के जंगले से बने हुए हैं। इन्हीं के ऊपर वाइट कलर का कपड़ा लगाया जाता है, टेंट लगाया जाता है, और इन्हीं के अंदर यानी एयर कंडीशन वगैरह फिट करके ज़मीन के ऊपर कलीन वगैरह बचा के उसके ऊपर मैट्रेस बछाए जाते हैं। और हाजी यानी एक एक जगह पर 100 200 लोग, ये देख रहे हैं ना एरिया, इसके ऊपर 100 200 लोगों को यानी कि स्टे करवाई जाती है 9 ज़िलहिज्जा को। ये सब मैदान अरफा आगे दूर तक देखिए, ये सब मैदान अरफा, ये आप जो टेंट वगैरह लगाकर हाजियों को स्टे करवाई जाती है 9 ज़िलहिज्जा को। इसी मैदान अरफा में हज पढ़ा जाता है जिसमें आप मौजूद हैं। अभी हम चलेंगे इंशाल्लाह जबल रहमा पहाड़ी देखेंगे, एक साथ चलें, ये नहीं कि कोई पीछे रह रहे हैं, कोई आगे पीछे ना रह जाए, जो चल सकते हैं वो एक। عطاء كل ما فيها تفيض ندى وتبتسم فكن ممن يفوز به ومن لأجورها اغتنموا فهذا كله حرم مكة كله। जबल रहमा पहाड़ी आपने देखा होगा कि हज के दौरान अक्सर मूवी और जो वीडियोस चल रही होती हैं या ऑनलाइन उस टाइम लाइव जो वीडियोस चल रही होती हैं हज की, एक पहाड़ी के ऊपर आपने देखा होगा लोग जमा हैं, एक पहाड़ी के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा जमा हैं, नीचे खड़े हैं, वो ये पहाड़ी है जबल रहमा। अगर हिंदी में इसकी ट्रांसलेट करें तो मुलाकात इसी पहाड़ी के ऊपर हुई। दूसरा, आपके और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौका पर इस पहाड़ी के करीब आके 3 या 3.5 घंटे तक या रब्बे हबली उम्मती 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 हुजूर कहते रहे। इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है। हाँ, इस पहाड़ी के करीब आके दुआएं करनी सुन्नत है। आप लोग दुआएं कर लें इस पहाड़ी को। كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات
اچھا حاجی حضرات، ریڈ کلر کے 3 رستے آ رہے ہیں ابھی آپ کی رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ پر. زبیدہ نظر آ رہی ہے؟ جن کو نظر آ رہی ہے وہ دعا فرمائیں اللہ پاک زبیدہ خاتون کے درجات کو بلند عطا فرمائیں. ہمیں بھی اسی طرح دین اور اسلام کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یہ دیکھا نا زبیدہ خاتون کا نام کیسے زندہ بھی ہے اور روشن بھی ہے. کیوں؟ دین اور اسلام کے لیے کام کر کے گئی ہے. ہم بھی اگر دین اور اسلام کے لیے، حضور کے دین کے لیے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا نام بھی باقی رہے گا. نہیں تو مٹ گئے ہیں بہت سے لوگ اور مٹ جائیں گے. اپنے رائٹ سائڈ سے ہاتھ پر دیکھیں مسجد مشعر الحرام کو، 2 مینار والی مسجد، مسجد مشعر الحرام. جن کو نظر آ رہی ہے سین بورڈ نظر آ رہا ہے، مسجد نظر آ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، وہ کہہ دیں سبحان اللہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. یا اللہ جن جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے سبحان. جس جگہ پر واقعہ پیش ہوا تھا انشاءاللہ وہ زیارت ابھی سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. آپ کے رائٹ سائڈ پر مزدلفہ اینڈ ہو جاتا ہے اور بیچ میں خالی جگہ ہے، مینا آگے شروع ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ خیمہ وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا ہوا. یہ دیکھ لیں برج ختم ہو رہا ہے رائٹ سائڈ سیدھے ہاتھ پر. یہ دیکھیں سین بورڈ سیدھے ہاتھ پر. اس سین بورڈ والی آگے والی جگہ دیکھیں، یہ لوہے کی گرل لگی ہوئی ہے سیدھے ہاتھ پر. دیکھیں یہ اندر والی سائڈ سب وادی محصر ہے. یہ جو رائٹ سائڈ پر لوہے کی جالی لگی ہوئی ہے، اندر دیکھیں خیمہ وغیرہ کچھ نہیں بنا ہوا. یہ سب خالی جگہ وادی محصر ہے. سب کہہ دیں وادی محصر کو دیکھ کر استغفر اللہ کہا. ہم سب والبركات والنعم مكة كلها حرم مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات والنعم مكة. 4 مینار والی مسجد آپ کے لیفٹ سائڈ میری طرف دیکھیں. سب یہ دیکھیں 2 مینار نظر آ رہے ہیں، 2 مینار آگے ہیں. 4 مینار والی مسجد مسجد خیر ہے. دو 4 ٹھیک ہے بھائی. اچھا میری طرف دیکھیں، جمارات شیطان کو دیکھیں. 4 برج بنے ہوئے، نیچے اندھیرا ہے، اوپر وائٹ کلر کا ٹینٹ لگا ہوا ہے، وائریں لگی ہوئی ہیں، ٹاور لگے ہوئے. یہ پہلے ٹینٹ کے نیچے چھوٹا سا تھا. اگر کسی کو نہیں نظر آ رہا تو میرے ہاتھ کی انگلی کے اشارے پر دیکھیں. اوپر وائٹ کلر کا ٹینٹ لگا ہوا ہے. نا پانی جاتا ہے. دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی وادی مینا، دور تک وادی مینا کو دیکھیں اور سب محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. جن کو اچھی لگ رہی ہے وادی وہ کہہ دیں سبحان اللہ. یا اللہ جن جن حاجیوں نے وادی مینا کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا، یا اللہ ان کو اسی سال وادی مینا کا وقوف نصیب عطا کر. فكن ممن يفوز به ومن لأجورها اغتنم فهذا كله حرم مكة كلها حرم إليها تقبل الأمم ففي أرجائها الحسنات والبركات. نیچے جا کے غار ہرا ہے. دیکھ لیں ایک دوسرے کو بتائیے اقرا بسم ربک الذی خلق ما علم یا علم تک 5 آیات کا نزول اسی پہاڑ کے اوپر ہوا تھا. رائٹ سائڈ پر سب سے اونچا پہاڑ دیکھیں اور آگے دیکھیں چھوٹے چھوٹے لوگ نظر بھی آ رہے ہیں. مبارکباد ہو امی جان کی بارگاہ میں اور قبرستان والوں کو تحفہ پیش کریں سورہ فاتحہ کا. گنبد والی مسجد مسجد جن. یہ دیکھیں بھائی رسول جاہل آدمی تھا تو اس نے اللہ کے نبی کو عرض کی کہ آپ اگر نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ درخت چل کے اگر آپ کے پاس آ جائے
تو میں اسلام قبول کر لوں گا، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ مانوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کافر مشرک کو کہا کہ